एरो इंडिया 2025 में अगर किसी बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की। अब तक अमेरिका, रशिया और चाइना ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाए हैं और उनमें से 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स इस बार एरो इंडिया 2025 में हैं। जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है Su-57 जो पहली बार जिसने डेब्यू किया है 2025 एरो इंडिया में। 5th जनरेशन का रूसी एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो है स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो पहुंचा है। Su-57 की कॉम्बैट रेंज की अगर हम बात कर लें तो ये 1250 किलोमीटर है, सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है और 66,000 फीट की ऊंचाई पर ये जहाज़ उड़ सकता है। भारत को 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों है, फाइटर जेट्स की ज़रूरत क्यों है, इस बात पर चर्चा की जाती है। तब ये हमेशा से ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारा पड़ोसी देश चीन है उसके पास एक पूरा बेड़ा है। इस वजह से भारत को स्ट्रैटेजिकली और बार बार ये बात की जाती है कि चीन जो है पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट दे सकता है। ऐसे में भारत के पास 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। एमका की लगातार बात होती है जो भारत का अपना डेवलप्ड 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है, लेकिन लगातार उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अभी और वक्त लगेगा, कम से कम 10 साल का वक्त लगने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब भारत को इस बात की ज़रूरत है कि उसके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हों, ऐसे में रशिया और अमेरिका दोनों ने अपने 5वीं पीढ़ी के जो सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शनी में रखा है। जितने भी वायुसेना के एक्सपर्ट हैं, जो भी सैन्य अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको इसकी बारीकियों के बारे में समझाया जा रहा है ताकि अगर भारत को 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़े, तत्काल ज़रूरत पड़े, तो इन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर देखा जा सके। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि एमका के प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेगा, ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास भारत से पहले 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट चाइना से मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक डिसएडवांटेज की पोजीशन हो जाती है। इसी वजह से लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है। जब डिफेंस सेक्रेटरी से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने भी ये बताया कि हालांकि हमारा जो फोकस है वो हमारे स्वनिर्मित 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट पर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ख़रीदारों की तरफ भी देखा जाएगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Su-57 को पहली बार एरो इंडिया 2025 में डेब्यू किया गया है। एरो इंडिया 2025 का सबसे बड़ा आकर्षण और जो जहाज चर्चा में बना हुआ है वो है Su-57 जो यहाँ पर बेंगलुरु के आसमान में हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसकी दरकार भारत को भी है। इसी वजह से रशिया ने जहाँ पर Su-57 को पहली बार भारत के स्पेस में भेजा है। आप देखिए किस तरह से अपने मैन्यूवरिंग से यहाँ पर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए Su-57, इसकी सुपरसोनिक रेंज बहुत ख़तरनाक है, इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो भी सबसे लीथल है। ये माना जाता है कि Su-57 दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसी काबिलियत को दर्शाता हुआ Su-57 बेंगलुरु के आसमान में यहाँ पर हैरत अंगेज हवाई करतब करता हुआ नज़र आ रहा है। भारत को 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, इसी वजह से पहली बार इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर रशिया ने डेब्यू किया है और साथ में ये प्रपोज़ल भी दिया है कि अगर वो भारत चाहे तो वो इस Su-57 फाइटर जेट को जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने में इंडिया की हेल्प कर सकता है। ऐसे में ये जो जहाज़ जो अभी आप कैमरों पर देख रहे हैं, ये इस एरो शो में सबसे ज़्यादा आकर्षण का और चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस का Su-57 जहाज़ जहां बेंगलुरु के आसमान में अपनी ताकत दिखा रहा है तो अमेरिका का F-35 भी पीछे नहीं है। ये अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का सबसे शानदार, बेहतरीन और मोस्ट एडवांस्ड सुपरसोनिक स्टेल्थ फाइटर फ्लाइट। आप देखिए F-35 की फ्लाइंग यहाँ पर हो रही है और किस तरह से F-35 यहाँ पर बिल्कुल नीचे एकदम रनवे से सटकर उड़ान भरता हुआ और अपनी काबिलियत को यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। F-35 और Su-57 ये ऐसे 2 5वीं पीढ़ी के जहाज़ हैं जो भारत को अपनी ओर आकर्षित
करना चाहते हैं। F-16 को लेकर भी अमेरिका बहुत ज़्यादा उत्साहित था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि राफ़ेल से पहले F-16 को तवज्जो दी जाएगी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास F-16 का बेड़ा है, इस वजह से भारत ने F-16 की तुलना में राफ़ेल को चुना। लेकिन इस बार जब 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की बात आ रही है तो Su-57 के साथ साथ F-35 की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। साथ ही हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है एम का, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो दो जहाज़, पहली बार ऐसा हो रहा है दुनिया में कि दोनों जहाज़ एक ही जगह पर हवाई करतब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि उनका सबसे उन्नत विमान जो है वो भारत को दिया जाए। इसीलिए रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 बेंगलुरु के आसमान में गरजता हुआ नजर आ रहा है। So we are developing an advanced medium combat aircraft where it is called stealth aircraft. It is a 5.5 generation aircraft where we have a improved version of avionics, flight control system, and all stealth materials is used, and it will not be detected in our radar. So then we have two modes. One is called a stealth mode and another non-stealth mode. It carries 17.5 tons of weapon. The total aircraft weight is 17.5 tons. And it has got a twin engine, and we have a called EPS. It is called electronic piloting system. In the case of any emergency by the pilot, electronic pilot will take care about the safety of the flight. And it is going to be one of the only few countries has this stealth technology. So we are going to be one of them in the India. भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज का फुल स्केल मॉडल पहली बार एरो इंडिया में दिखाया गया है। आप जो देख रहे हैं वो एम का है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। और पहली बार इसका 1:1 यानी फुल स्केल मॉडल यहाँ पर रखा गया है। ये 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस्ड तकनीक पर आधारित होगा। आप देखिए किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, और इसकी जो विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो ये स्टिल्थ तकनीक से बना हुआ होगा। ये दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टिल्थ डिज़ाइन जो है इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। इसकी सुपर क्रूज़ की क्षमता है, बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति ये प्राप्त कर पाएगा। अत्याधुनिक एवियोनिक्स इसमें लगाया हुआ है, एआई पर आधारित ये पूरा एवियोनिक सिस्टम होगा, और मल्टी लोड क्षमता इसमें होगी, हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने की जो मिसाइल से ये लेस होगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डबल इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो पूरी तकनीक है, ये देखिए इस बार जो चर्चा पूरे इस एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो रही है वो 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट को लेकर हो रही है। एमका की बात लगातार की जा रही है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से बनने में टाइम लगेगा। 2026 इसकी जो टाइमलाइन दी गई है ऐसा लगता है, लेकिन इसमें और वक्त लगेगा। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट को लेकर लगातार यहाँ पर फाइटर जेट्स की बात की जा रही है। और ये जो एमका है, ये अभी हम तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2, उसके बाद एमका की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो आप सोचिए 5.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट, स्टिल्थ फाइटर जेट होगा। और जो अभी जितने भी मोस्ट एडवांस्ड इस कैटेगरी के जो स्टिल्थ फाइटर जेट हैं उनको ये कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आएगा। बहुत ज़रूरी ये है कि हम अपनी तकनीक से एक फाइटर जेट को बनाएं, क्योंकि अगर हम बाहर से कोई भी फाइटर जेट लेते हैं तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उस पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है। जितने भी उसकी जो पार्ट्स होते हैं उसको लेने के लिए इंपोर्ट में जो है लागत बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हम 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट को लेकर आत्मनिर्भर बने। डिफेंस सेक्रेटरी ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कोशिश यही होगी कि हम हमारा अपना डिज़ाइंड 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसको बनाएं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है इस बीच में, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश की बात कर लें तो चीन के पास 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं, ऐसे में अगर वो पाकिस्तान को ये 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट देना चाहता है तो उस वक्त ये ज़रूरत पैदा होगी कि हमारे पास भी उस वक्त 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट हों। क्योंकि ऐसा हमने देखा था जब F-16 प्रोक्योर कर लिया था अमेरिका से पाकिस्तान ने, उसके बाद हमें सुखोई 30 लेना पड़ा था। और यही वजह है कि हम इस बार पीछे नहीं रहना चाहते हैं। और यही बात लगातार कही जा रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कि पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हमारा खुद का आत्मनिर्भर जो 5वीं पीढ़ी का एम का फाइटर जेट है वो बने। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर से प्रोक्योरमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन पहली कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से ये जो हमारा स्वदेशी एम का एयरक्राफ्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इसको बनाया जाए और इसकी क्षमता जो है वो काबिलियत जो है वो दुनिया के इस
जनरेशन के सारे एयरक्राफ्ट के बराबर का होगा। हमारे साथ एडीए के डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर शशि भूषण प्रसाद जुड़े हैं। शशि जी, आपके पीछे एक शानदार मॉडल कह सकते हैं फुल स्केल मॉडल जो है 1:1 AMCA का हम देख पा रहे हैं। AMCA की खासियत क्या होगी, कैसे ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप देख रहे हैं 1:1 मॉडल, ये दर्शाता है भारत की आत्मनिर्भरता को, आत्मरक्षा को। ये विज्ञान में, प्रौद्योगिकियों में हमारे जो कौशल है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे साइंटिस्टों का प्रयास है जिसके कारण आज ये 1:1 मॉडल आप लोगों के सामने दिख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप जब देखेंगे प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट 2 या 3 साल में बन के जब ये हमारे भारतीय सेना के लिए जब आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो भारत का विज्ञान है, भारत का तकनीक है, काफ़ी आगे है। हम लोग इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जितने भी यूरोपियन कंट्री है या यूएसए कंट्री है, उनके ऐड पार या उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम अपनी सेनाओं को सारी सुविधाएं दे सके जिनके लिए वो डिमांड करते हैं। इस बात को हम देख भी पा रहे हैं। आज हमने देखा कि Su-57 ने डेब्यू किया है इंडिया 2015 में 25 में, और F जो है 35 भी यहाँ पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो वो जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और ये जो हमारा फाइटर जेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा अगर हम मोटा मोटी बात करें? डिफरेंस आप स्टील टेक्नोलॉजी जो हमारे AMCA में होगा वो एक विशिष्ट प्रकार का है जो इसको एक तरह से अलग करता है Su-57 से, और जो इसका एवियोनिक्स है वो काफ़ी एडवांसमेंट है। तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारा AMCA जब बन के आएगा ये वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसके अंदर सारी खूबियाँ होंगी। और क्योंकि अगर हम बात कर लें मोटा मोटी तो क्या किस तरह की खूबियों से लेस हमारा AMCA हो? जैसे इसके अंदर आपका इंटरनल वेपन वे है जिसमें मिसाइल्स ले जाने की कैपेसिटी है, फ्यूल टैंक ले जाने की कैपेसिटी है। इसके अंदर ऐसा रडार है जो दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है, IRST के साथ है, सिचुएशनल अवेयरनेस, और जो सेंसर डाटा फ्यूजन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ ये इनकैप्सुलेटेड है। वेपन कैपेबिलिटी की हम बात कर लें तो वेपन कैपेबिलिटी हमारे दोनों मोड में, स्टील्थ और नॉन स्टील्थ दोनों मोड में हमारे एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगर है। स्टील्थ मोड में हमें सिर्फ इंटरनल वेपन वे में है जिसमें हम काफ़ी BBR मिसाइल कैरी कर सकते हैं। नॉन स्टील्थ मोड में हमारे साथ इंटरनल वेपन वे के साथ एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें हम हर तरह के मिसाइल्स, LGB, स्मार्ट वेपन्स, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल काफ़ी इंटीग्रेट कर सकते हैं। AI की भी बात हो रही है कि इसमें कुछ AI जनरेटेड कुछ खास चीज़ें भी होंगी, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकते। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट है, जो हमारा सेंसर फ्यूजन डाटा है वो AI/ML एल्गोरिथम पे बेस्ड है। जो मैं अभी तो उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, बट हाँ ये है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी इसके अंदर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण प्रसाद। आप देखिए जिस तरह से Su-57 की बात हो या F-35 की बात हो, वो कम से कम 5 से 10 साल पहले बने हुए एयरक्राफ्ट हैं। तो उनकी टेक्नोलॉजी जो होगी, जब हमारा AMCA बनेगा तो उसकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो वाकई में सुपीरियर होगी। इसी बात को लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये बात भी कही जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम से ये लेस होगा, जो किसी भी तरह की आपात स्थिति में जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा, जिससे पायलट की जान सुरक्षित बच जाएगा। और जैसा कहा जा रहा है स्टिल्ट वेरिएंट का एयरक्राफ्ट होगा, इस वजह से इस फाइटर जेट को लेकर अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। और भारत का अपना स्वदेश में बना, जैसा लगातार ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए ये AMCA जो है पहली बार 1:1 यानी फुल स्केल मॉडल यहाँ पर दिखाया गया, और जल्दी ये बताया जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप भी तैयार हो जाएगा।